नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन आज पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो हर बार की तरह मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप जाकर वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। एडजेक्टिव्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम उनको पहचान सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। उसके पहले नाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंग्लिश ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही शानदार लेक्चर मिलने वाले हैं। आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्चुअल में होता क्या है। जब हम एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ, ठीक है, जब हम एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पर हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कंपैरिजन या एक का अदर कईयों के साथ कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वहां पर हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर हम एक आदमी का एक चीज का कंपैरिजन बाकी सभी चीजों के साथ, संसार में ब्रह्मांड में उपस्थित बाकी सभी चीजों के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तब भी हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पहचान सकते हैं कि कहां पर हमें कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करनी है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि अगर मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करूं जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है, इसको भी हम यूज करते हैं। या फिर हम देन लगाकर भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, या ही इज ब्रिलियंट स्टूडेंट देन अदर्स। इस प्रकार से हम लोग कंपैरिजन करते हैं देन लगाकर। या फिर कुछ जब हम कंपैरिजन करते हैं कुछ वर्ड्स का, कुछ नाउन्स का, तो वहां पर उनका जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कहीं कहीं पर हम लोग इस प्रकार से भी यूज करते हैं मोर या मोस्ट, मोर या मोस्ट। ये वाले कंपैरिजन करने के लिए हम ये वाले वर्ड्स का भी यूज करते हैं, जैसे ही इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। या फिर हम अगर ऐसे कहें, इसको इस प्रकार से हम कहें कि ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मोर कहां लगेगा, मोस्ट कहां लगेगा, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक आदमी, एक लड़का हमें यहाँ मिलता है अजय। ठीक है, अजय की हाइट आप देख लीजिए। उसके बाद एक दूसरा लड़का है विजय, विजय की हाइट अजय से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, आपके आसपास आपके दोस्त भी ऐसे होंगे, आपकी हाइट कम होगी, आपके दोस्त की हाइट ज्यादा होगी। या फिर आप कहें कि विजय से भी ज्यादा हाइट राजेश की है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इनको कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है अजय इज टॉल। यस, बिल्कुल अजय लंबा है। कब तक लंबा है, जब तक ये दोनों उसके सामने नहीं आते हैं तब तक तो यही सबसे लंबा है। लेकिन अगर विजय उसके सामने आ जाता है तो हम कहेंगे विजय इज टॉलर देन अजय, विजय इज टॉलर देन अजय, ये इससे ज्यादा लंबा है। लेकिन अगर हम राजेश को उनके सामने खड़ा कर दें, उनके बगल में खड़ा कर दें, तो हम कहेंगे भैया राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, कि राजेश बाकी सभी से लंबा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने किया सबसे पहले विजय अजय का कंपैरिजन हमने किया विजय के साथ। तब तो हमने उनको देन लगाकर, ठीक है, और ई आर लगाकर, यानी जो हमारी नाउन थी उसमें हमने क्या, एडजेक्टिव था जो हमारा, उसमें हमने ई आर लगाकर। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव होता है उसी को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बता रहा होता है, जो नाउन के बारे में और ज्यादा, ठीक है, मोर इंफॉर्मेशन हमें देता है, और ज्यादा अधिक इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसको हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, यानी विशेषता, कम अच्छा, ज्यादा अच्छा, या सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव की ही डिग्री है, एडजेक्टिव की ही डिग्रीज हैं जो हम आपको कंपेयर करके बता रहे होते हैं। तो अजय इज टॉल, अजय लंबा है, लेकिन अजय इज टॉलर। और उनको किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे टॉल को हमने ई आर लगाकर कन्वर्ट कर दिया, किसमें, कंपेयर करने के लिए।
अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि विजय इज टॉलर देन अजय, क्योंकि विजय अजय से लंबा है। इन दोनों के बीच में हमने कंपेयर कर दिया कि भैया विजय जो है वो अजय से लंबा है, लेकिन दोनों के सामने राजेश आके खड़ा हो गया। अब राजेश सबसे लंबा है, अजय से भी और विजय से भी, तब हम क्या कहेंगे कि राजेश इज द टॉलेस्ट। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। इन तीनों में राजेश सबसे लंबा है। ठीक है, तो हमने राजेश का कंपैरिजन, राजेश की तुलना बाकी सभी से, बाकी दोनों से कर दी है। तो इससे आपको क्या देखने को मिला यहां पर, इससे यहां पर आपको तीन चीजें देखने को मिली। नंबर वन, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहां पर किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है भैया, इसको आप ध्यान रखिए। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसका, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, तब वहां पर हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में ईआर लगाकर देन लगा देते हैं। ठीक है, ईआर लगाकर देन लगा देते हैं। जैसे विजय इज टॉलर देन अजय, विजय इज टॉलर देन अजय, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, जब हम एक व्यक्ति का बाकी सभी के साथ तुलना कर देते हैं कि वो बाकियों से लंबा है, बाकियों से अच्छा है, बाकी सभी से खूबसूरत है, बाकी सभी से इंटेलिजेंट है, तो तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं, और इसी को कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, EST लगाकर उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। यहां पर दिया कि टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले है हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे वीना इज यंग, द ग्रीन बॉक्स इज लार्ज, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, सुहानी वॉज गुड एट मैथ्स। यहां पर किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग। एक ही आदमी की बात हो रही है, उसमें दूसरा व्यक्ति शामिल ही नहीं है, मतलब कंपैरिजन के फॉर्म में शामिल नहीं है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो शामिल हो सकता है, नाउन की फॉर्म में तो शामिल हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन की फॉर्म में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, अब आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। इसमें देख लीजिए, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग। जब हम दो लोगों को, दो चीजों को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को आपस में कंपेयर करेंगे, तब हम उसको कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जैसे जूही इज यंगर देन रीना, जूही इज यंगर देन रीना। मैंने आपको बताया है जब आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे होंगे तो आप ER लगा देंगे। ठीक है, आप क्या लगा दें, एडजेक्टिव में ER लगा देंगे और देन आ जाएगा। ER एंड देन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा जब आप कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे होंगे। जैसे जूही इज यंगर देन रीना, द रेड बॉक्स इज लार्जर देन द ग्रीन बॉक्स, रुद्र इज यंगर देन अर्नब। अब आप मुझे बताइए ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि दिस डिग्री यूज्ड विद टू पर्सन और थिंग्स और टू ग्रुप्स ऑफ पर्संस और थिंग्स। तो ये कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री कहां पर इस्तेमाल होती है, इसके लिए मिनिमम आपको दो लोगों को कंपेयर करना ही पड़ेगा, दो चीजों को कंपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एडजेक्टिव में ER लगा देंगे और देन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है देखिए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये क्या होता है, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्संस और थिंग्स। जब हम दो व्यक्तियों का, जब हम एक आदमी का कंपैरिजन बाकी सभी लोगों के साथ करेंगे, तब हम उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। यानी वो सुपर है, सबसे सुपर मतलब ऊपर, सबसे। कैसे, नीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, नीता अपनी बाकी सभी सिस्टर से यंगेस्ट है।
द ब्लैक बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बॉक्सेस इन माई हाउस। सब्जी वाले घूम रहे हैं यार। चलो खैर, उनका भी काम है, वो भी करेंगे, हमारा काम है, हम करते रहेंगे। ओके, समर इज द एल्डेस्ट मेंबर इन द फिल्म। समर इज द एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली, ये फैमिली है भैया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये क्या है, फैमिली। ठीक है, तो समर इज द एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली, यानी समर का कंपैरिजन हमने उसके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कर दिया, इसलिए देखिए वहां पर ईएसटी लगा दिया। ठीक है, यहां पर भी ईएसटी लगा दिया, यहां पर भी ईएसटी लगा दिया। यानी जब आप सुपरलेटिव डिग्री को आप चेंज करेंगे किसी एडजेक्टिव को, तो आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, ईएसटी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डिग्री इज यूज्ड विद मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स और ग्रुप। जब आप एक व्यक्ति का कंपैरिजन बाकी सभी से कर देंगे, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, किसके, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, और व्हेन कंपैरिजन इज इन बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में है तो कंपैरेटिव हो गया। और भैया जब व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन टू, तब वहां पर हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के तो फॉर्म करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो तो ऑलरेडी हमें सेंटेंस में मिल जाएगी। लेकिन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हमें किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए। देखिए कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव प्लस ईआर और प्लस देन, ये तीन चीजें आप याद रखिए। एडजेक्टिव में आप ईआर एंड देन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कहां इनका इस्तेमाल नहीं करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आप एडजेक्टिव में ईआर ऐड करेंगे और देन का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव में ईएसटी ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी देन वहां से हट जाएगा, क्योंकि उसका कंपैरिजन, बाकी एक आदमी का कंपैरिजन बाकी सभी के साथ हो रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल यहां से देख लेते हैं। जैसे ही इज, जैसे ही इज टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबा है, तो मैंने अपना कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति के साथ किया है। ठीक है, यहां पर दो ही आदमी इन्वॉल्व हैं, 1 to 1 और ज्यादा नहीं है। तो ही इज टॉलर, मैंने क्या किया, टॉल को, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है किसकी, ही की, और ही क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है। जी हाँ, इसी प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को। ठीक है, तो फाइनली ये एक्चुअल में बता किसके बारे में रहा है, ये नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और नाउन के बारे में ज्यादा बात बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये बातें आपको कब समझ आएगी, ये बातें आपको तब समझ आएगी जब आप पिछले लेक्चर जाकर देखेंगे। ठीक है, तो ही इज टॉलर देन मी, तो यहां पर दो लोगों का कंपैरिजन हुआ तो हमने ईआर लगा दिया और देन लगा के खत्म कर दिया मामला। उसी प्रकार से जैसे इसी को अगर हम कहें कि ही इज टॉलेस्ट, ही इज टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मैंने क्या किया, उसका कंपैरिजन क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ कर दिया। ठीक है, मैंने इसका, यानी ये जो नाउन है, ये जो इसके जगह पे कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, सुनील, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। इसका कंपैरिजन मैंने क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ कर दिया, तो मैंने क्या किया, ईएसटी लगा दिया, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए कुछ हम और रिवीजन कर लेते हैं इसकी मदद से। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पॉजिटिव डिग्री सिंपल वर्ड होता है, मीता इज टॉल, ही इज इल, ही वेंट टू द स्कूल। ठीक है, जहां पर आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होंगे तो ये सिंपल स्टेटमेंट होगा। बट कंपैरेटिव डिग्री में क्या रहेगा, आप कंपेयर कर रहे होंगे एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ। ठीक है, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, कैसे, मीता इज टॉलर देन नीता। ठीक है, टॉलर देन नीता। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, एक ही आदमी का, एक ही लड़की का, एक ही औरत का, एक ही नाउन का कंपैरिजन बाकी सभी के साथ कर देंगे। किस प्रकार से, जैसे मीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास,
ठीक है, टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ये देखिए आपको क्या समझ में आया कि तीनों डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस प्रकार से होती हैं। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाय एडिंग ई आर। जब आप कंपैरेटिव डिग्री कन्वर्ट कर रहे होंगे तो पॉजिटिव डिग्री में आप ई आर ऐड कर देना, एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी ऐड कर देना, किसमें, एडजेक्टिव में। ठीक है, यानी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे टॉल या शॉर्ट या बिग, इस प्रकार से जो भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है और जो एक सिलेबल में बोली जाए, एक सिलेबल मतलब एक शॉर्ट में, ठीक है, एक बार में उसकी आवाज निकल जाए, टॉल शॉर्ट बिग, इसको कहते हैं वन सिलेबल। ठीक है, ज्यादा सिलेबल जैसे इंटेलिजेंट, आपने फोनिक्स वर्ड पढ़े होंगे बचपन में, तो इसी प्रकार से वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सिखाया जाता था, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये क्या हो गया, एक से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड हो गए, ये हो गया एक से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स। ये हो गया सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स। और जो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उनमें आप ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और ई एस टी ऐड करेंगे पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, जैसे चेंजिंग वाई इंटू आई ई आर एंड आई ई एस टी, ये कैसे होगा, ये होगा ये होगा इन केस द एडजेक्टिव्स एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ये तो मैंने आपको किस प्रकार से आप, ठीक है, किस प्रकार से हम जेंडर मैंने आपको बताया था कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, हैवी का हैवियर हो जाएगा या फिर हैवीएस्ट हो जाएगा। यानी अगर इस प्रकार के भी कुछ एडजेक्टिव्स हों जो वाई यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे होंगे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है, जैसे हैवी, लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी जो पहला एक जो लेटर है, लास्ट से पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और लास्ट में आई वाई आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, वाई को हटा दीजिए, आई आर ऐड कर दीजिए। वाई को जैसे आर्मी, नहीं आर्मी यहां पर यूज नहीं करेंगे अब। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंजिंग वाई इनटू आई ई आर एंड आई ई एस टी इन केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जैसे कॉन्सोनेंट प्लस वाई से अगर कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो उसको आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आई ई आर ऐड करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया था ई आर ऐड करेंगे और ई एस टी ऐड करेंगे। बट कुछ वर्ड ऐसे भी आएंगे, कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी आएंगे आपके पास जिनको आप इस प्रकार से नहीं चेंज कर पाएंगे। कौन से होंगे वो होंगे जिनके एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा होगा, जैसे हैवी। ठीक है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, हैवियर, आई ई आर ऐड कर देंगे, और हैवीएस्ट, या डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ई आर, जैसे बिग का, जैसे बिग को आप बिगर कर देंगे और बिगेस्ट कर देंगे। यानी लास्ट वाला जो वर्ड है वो कैसे होगा, व्हेन स्मॉल वर्ड्स एंड विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट, स्मॉल वर्ड है और सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ में आ रहा है, जैसे बिग। ठीक है, अब ये जो लास्ट वर्ड है अगर आप इसको ई आर चेंज करेंगे तो ये बहुत ही और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वो जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, बिगर हो जाएगा और बिगेस्ट हो जाएगा, बिगर और बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये जो जितने भी रूल्स यहां पर अप्लाई हो रहे हैं ना, ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स के साथ अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है कि बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट, कब, जैसे बोरिंग हो गया, मोर बोरिंग, मोस्ट हो गया, मोस्ट बोरिंग को अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो मोर बोरिंग, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो मोस्ट बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, यानी कुछ इरेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजंस भी हैं जो ये मैंने जितनी भी रूल्स आपको ऊपर बताए हैं इन किसी को भी फॉलो नहीं करता है। जैसे फ्रॉम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय चेंजिंग इनटू कंप्लीटली न्यू वर्ड्स, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड में चेंज हो जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह के भी कुछ वर्ड होंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, या बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, इस प्रकार के भी वर्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने मोर और मोस्ट कहां पर यूज करना है।
देखिए, एक से ज्यादा सिलेबल वाले जो वर्ड होंगे, एक से ज्यादा सिलेबल वाले जितने भी वर्ड होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल फॉलो दिस रूल, क्या कि जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल है, ये एक से ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड है। क्यों है? आप इसको प्रोनाउंस कीजिए कैसे, ब्यूटीफुल, तीन सिलेबल इसमें आ रहे हैं, ब्यूटीफुल तीन सिलेबल आ रहे हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा सिलेबल वाले जितने भी वर्ड होंगे उनको आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मोर इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मोस्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन माई सिस्टर, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट इन द क्लास। इस प्रकार से आप इनको यूज करेंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इंटेलिजेंट, ठीक है, इसमें कितने सिलेबल आ रहे हैं, इंटेलिजेंट, चार सिलेबल आ रहे हैं इसमें। तो इसको भी आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर एंड ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। इस प्रकार से आप इनको यूज करेंगे। तो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स को आप ई आर, ई एस टी, आई ई आर इस प्रकार से लगा के चेंज कर सकते हैं। और एक से ज्यादा सिलेबल वाले जितने भी वर्ड्स रहेंगे उनको आप मोर, मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर आप चाहते हैं कि और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या लेक्चर आपको पसंद है। वैसे इस सीरीज में, ग्रामर की सीरीज में, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं। अब से पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा दिया है और नाउन के साथ साथ अभी एडजेक्टिव्स भी मैंने खत्म कर दिया है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं थ्रू आउट मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, सेंटेंस से, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं, 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैंटेस्टिक तरीके से आपको। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।